इस बार की दिवाली या त्योहार जो आएंगे उन पर मैंने सोचा कि क्यों ना घर पर ही कुछ पुराने सामान का इस्तेमाल करके उनका कुछ नया सा बनाया जाए। मार्केट में तो ये डेकोरेशन आइटम्स बहुत ही महंगे महंगे मिल रहे हैं। जब भी हम मार्केट जाते हैं अपने घर को सजाने का सामान लेने, तो क्या होता है, जैसा कलर डिजाइन सोच कर जाते हैं वो ज़्यादातर नहीं मिल पाता है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना डेकोरेशन आइटम खुद से बनाएं और इसे सस्ता, सुंदर और अपने हिसाब से रंगों का चुनाव करके बनाएं। अब दिवाली आ रही है तो हम सब अपने घर में सफाई बहुत जोरों शोरों से कर रहे हैं। तो सफाई करते समय मुझे कुछ पुराने मिट्टी के बर्तन मिले, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मिट्टी के पुराने बर्तनों और दियों से कैसे अपने घर को हम डेकोर कर सकते हैं, ये आपके साथ शेयर करूं। इनको हम घर पर ही डेकोर कर सकते हैं। अभी दिवाली भी आने वाली है और इनको हम एंट्रेंस में रख सकते हैं। तो इनको कैसे डेकोर करते हैं, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक मिट्टी का बाउल लिया है। इस पर मैं छोटे छोटे दिए लगाऊंगी और उर्ली बनाऊंगी। वैसे तो ये पुराने दिए हैं, इनको मैंने धोकर कुछ देर के लिए पानी में रख दिया था ताकि मिट्टी पानी को सोख ले और हमारा कलर भी कम यूज हो। पानी में से निकालने के बाद ये सूख गए हैं। अब बड़े वाले बाउल पर ये छोटे छोटे दिए चिपकाऊंगी। इन छोटे दियों को चिपकाने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ एमसिल का। एमसिल का बॉक्स मैंने 30 रुपए में खरीदा है। ये बाजार में आसानी से मिल जाता है। एमसिल को अच्छे से मिक्स करना होता है। एमसिल अच्छे से मिक्स हो गई है। ये देखे मेरे हाथ भी कितने काले हो गए हैं। इन दियों को मैंने अच्छे से बड़े वाले बाउल पर एमसिल से चिपका दिया है। एमसिल चिपकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इससे दिए अच्छे से चिपक जाते हैं। इसे चिपकाकर ऐसे ही थोड़ी देर छोड़ दूंगी। ये देखें, ये अच्छे से चिपक गए हैं। अब यहाँ पर मैं इन छोटे दियों पर गोल्डन कलर करूंगी, जो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। ये गोल्डन कलर मैंने पेंट वाली शॉप से लिया था। ये मुझे 65 रुपीज में मिला। आप यहाँ पर एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक्रेलिक कलर आप किसी भी स्टेशनरी शॉप से ले सकते हैं। इसकी छोटी छोटी बोतल्स भी मिल जाती हैं और बड़ी बोतल भी मिल जाती है। मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर चूज किया है क्योंकि गोल्डन कलर दिखने में अच्छा लगता है और एक रॉयल लुक भी लगती है। त्योहारों में गोल्डन कलर वैसे भी अच्छा लगता है। इन दियों को मैंने पेंट कर दिया है। साथ ही बड़े वाले बाउल को भी बाहर से गोल्डन कलर कर दिया है। ये देखने में सुंदर लग रहा है। अब इसे सूखने के लिए छोड़ दूंगी। ये देखो, ये सूख गया है। बड़े वाले बाउल को अंदर की ओर मैं रेड कलर कर रही हूँ। ये पेंट मैंने हार्डवेयर की शॉप से लिया था। ये पेंट मेरे पास पुराना पड़ा हुआ था। पेंट को पतला करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा तारपीन का तेल मिला रही हूँ। ये तेल भी हार्डवेयर की शॉप से आसानी से 50 रुपए में छोटी बोतल और 110 रुपए में बड़ी बोतल मिल जाती है। मैंने छोटी बोतल ली है। यहाँ पर मैंने इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस कलर को बाउल के अंदर करेंगे। ये देखे, बाउल के अंदर कलर हो गया है। अब इसे सूखने के लिए मैं छोड़ दूंगी। ये देखे, ये दोनों कलर सूखकर कितने अच्छे लग रहे हैं। अब इसे मैं थोड़ा सा और डेकोरेट करूंगी। मेरे पास ये गोल्डन छोटे मोती हैं, जिन्हें मैं फेविकोल के साथ इन छोटे दियों पर चिपकाऊंगी, जो देखने में और भी ज्यादा सुंदर लगेगा। आप चाहे तो सीक्वेंस भी चिपका सकते हैं। ये देखें, ये दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। आप भी अपने घर में छोटे छोटे डेकोरेशन आइटम बनाकर अपने घर को सुंदर बना सकते हैं। अब अगला जो डेकोरेशन पीस है वो बनाएंगे हम इस मटकी से। ये मटकी भी मैंने पहले से लेकर रखी हुई है। मैं DIY बनाती रहती हूँ, तो ये थोड़ा सा मेरे पास POP पाउडर बचा हुआ है। आधा पैकेट के लगभग है ये, और इसी को मैं यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले हमें फेविकोल में मिलाना है पानी। 1 पार्ट फेविकोल और करीब 5 पार्ट पानी का लीजिए और इसका पतला सा घोल बना लीजिए। और इस घोल से ही हमें POP पाउडर का पेस्ट बनाना है। POP पाउडर भी हार्डवेयर की शॉप से मिल जाएगा, या आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। POP पाउडर का जो घोल बनाना है, पेस्ट बनाना है, वो थोड़ा सा थिक बनाना है। क्योंकि होगा क्या, हम इसी पेस्ट की सहायता से इस मटकी पर थोड़े से मिरर चिपकाएंगे। देखिए, एक चीज और, ये पाउडर का कलर थोड़ा क्रीमी सा होता है। अगर आप इसमें कोई कलर अपनी चॉइस का मिलाना चाहते हैं तो आप उसे मिला सकते हैं। मैंने इसमें कोई कलर नहीं मिलाया क्योंकि मुझे यही कलर चाहिए था। अगर आपको कोई भी कलर का वाश बनाना है तो आप इसमें एक्रेलिक कलर मिला सकते हैं। उसके बाद इसे हाथों से अच्छे से इस मटके के ऊपर लगा लीजिए, या जो भी कोई वाश बना रहे हैं उसके ऊपर लगा लीजिए। बहुत थिक लेयर ना लगाइए, बस इतनी लेयर लगानी है कि हम इसके ऊपर कुछ चिपकाएं तो वो चिपक सके। उसके बाद इसे एक साथ बना दीजिए, बिल्कुल प्लेन कर दीजिए।
अब आप इस पर चिपका सकते हैं कुछ भी, मोती, बड़े मोती, छोटे मोती, क्रिस्टल, कांच, कुछ भी आपके पास छोटी मोटी जो भी डेकोरेशन की आइटम्स हैं वो आप चिपका सकते हैं। तो देखिए इस पर मैंने इस तरह से ये मिरर लगा दिए और बहुत ही हल्के हाथ से इसको इसके ऊपर रख देना है। अगर आपके पास कोई टूटा कांच है तो आप उसको भी छोटे छोटे टुकड़े करके बड़े सावधानी से इसके ऊपर लगा सकते हो। ये देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैं इसे छोड़ दूंगी सूखने के लिए। ये देखिए ये एकदम से सूख गया है। अब मैं ऊपर वाले हिस्से में हल्के हाथों से थोड़ा रेगमाल का इस्तेमाल करूंगी ताकि ये एकदम से प्लेन हो जाए। और फिर अब इसमें मैं एक्रेलिक कलर कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे ऐसे ही प्लेन छोड़ सकते हैं, कोई भी रंग ना करके, और अगर आप चाहें तो अपने मनपसंद का कोई भी कलर कर सकते हैं। मैं इसमें ऑरेंज कलर कर रही हूँ जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। आप भी इस तरह से ये डेकोरेशन पीस बनाकर अपने घर को सुंदर बना सकते हैं। अब हम एक और पुराने दियों से ही डेकोरेशन पीस बनाते हैं। यहाँ पर भी मैंने कुछ पुराने दिए ही लिए हैं। अब इनको डेकोरेशन करूँगी। टेबल पर या फर्श पर जहाँ पर भी आपको ठीक लगे, कोई पुरानी पॉलीथीन है या पुरानी पॉलीथीन की शीट है आप उसे वहाँ पर बिछा लीजिए। अब इसके ऊपर पुरानी प्लास्टिक की शीट बिछा रही हूँ ताकि टेबल खराब ना हो। यहाँ पर मैंने एक बड़ा दिया लिया है, उसकी साइड पर छोटे छोटे दिए लगा रही हूँ। दिवाली एक ऐसा त्योहार है इसमें जितनी भी डेकोरेशन करो वो कम ही लगती है। यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा पीओपी पाउडर। अब इस पाउडर में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका थिक सा घोल बना लेंगे। इन दियों को शीट पर मैंने उल्टा रखा है। अब इस घोल को इन दियों के ऊपर इस तरह से फैला देंगे और सूखने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें ये एकदम से सूख गया है। अब इस पर मैं करूंगी कलर। कलर के लिए मैंने एक्रेलिक कलर लिए हैं और एक गोल्डन पेंट लिया है। गोल्डन कलर को मैं दियों के बीच में कर रही हूँ और ये एक्रेलिक कलर बाहर पीओपी पे कर रही हूँ। ये देखिए इसमें कलर हो गया है। अब इसे सूखने के लिए रख देते हैं। ये देखिए ये एकदम से सूख गया है। ये देखिए ये मेरे पास कुछ थोड़े से सीक्वेंस पड़े हुए हैं जिन्हें मैं अब साइडों पर लगाऊंगी फेविकोल की मदद से, और थोड़ा सा बीच में लगा दूंगी एक एक लेयर जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। ये देखिए मैं इस तरह से फेविकोल लगाकर इस पर एक एक सीक्वेंस रख रही हूँ। ये डेकोरेशन आइटम भी बनकर हो गई है तैयार। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप कमेंट बॉक्स में ये लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा डेकोरेशन पीस पसंद आया। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।